बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कंडेंस मिल्क आज हम दो तरीके से बनाएंगे। एक बनाएंगे जो हमारे पास लिक्विड दूध है उससे, और दूसरा हम बनाएंगे जो खुश्क दूध है उससे। तो हमें इसके लिए तीन ही चीज़ें चाहिए। दूध चाहिए, ये मेरे पास फ्रेश दूध है। उसके बाद शुगर चाहिए, और तीसरे नंबर पे है ड्राई मिल्क। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप फ्रेश मिल्क से बनाना चाहते हैं या ड्राई मिल्क से बनाना चाहते हैं। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे दूध। दूध मैं डालूँगी इसमें 1 कप। जी 1 कप दूध चला गया। और इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। चीनी भी मेजर करके डाल देंगे, बिल्कुल इक्वली हमने जो है दोनों चीज़ें जो है लेनी है। तो ये 1 कप चीनी हो गई। जी अब हम इसे रख देते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए पकाते हैं इसको। पहले मैंने फुल आंच रखी है, तो बाद में जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम आंच जो है वो मीडियम कर देंगे, और साथ साथ जो है चम्मच हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, दूध हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो चुका है और शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हम फ्लेम कम कर देंगे। जी व्यूअर्स, देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें देखने में। तो अब जो आंच है उसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि इसकी थिकनेस जो है वो सही तरीके से चेक की जा सके। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका बॉयल आना जो है बंद होता जा रहा है, क्योंकि आंच हमने बिल्कुल हल्की की है और साथ में मुसलसल हिला रहे हैं। तो ये देखिए अभी भी ये पतला है, इसको थोड़ा और हम गाढ़ा करेंगे और थोड़ा थिक करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ठंडा हो के ये और थिक हो जाता है फिर। ये देखिए मैं चेक करवा देती हूँ आपको। इसके ड्रॉप देखें कैसे गिर रहे हैं। जी व्यूअर्स, देखें कंडेंस मिल्क हमारा जो रेडी हो गया है। तो मैं चेक करवा देती हूँ आपको इसकी थिकनेस। देखें ये और गाढ़ा हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। तो इससे ज़्यादा अगर हम गाढ़े करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हा जो है अब हम बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। जी व्यूअर्स, इसे अब हम निकाल लेते हैं बर्तन में। सबसे पहले डालेंगे इसमें आधा कप चीनी का। देखिए आधा कप चीनी हो गई। ये आधा कप ही मेरे पास ड्राई मिल्क है, ये डाल देंगे। और आधा कप इसमें डालेंगे पानी। अगर आप पानी डालना चाहें, अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। मेरे पास दूध है तो मैं दूध डाल रही हूँ, तो वो भी हम आधा कप डालेंगे। और अब हम विस्क से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे, हिलाना नहीं छोड़ना, वरना ये इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ड्राई मिल्क है। तो ये बहुत जल्दी जो है नीचे लगने का इसका इम्कान होता है। देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इसे बस थोड़ा सा ही पकाएंगे और ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। इसको मुसलसल हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और आंच को हल्का रखना है। ये साइड पे देखें हल्का सा लग गया था, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है, तो उसके अंदर आ गया है। अगर लग जाए नीचे तो साफ़ ना करें, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान दरअसल दूसरी तरफ चला गया था, तो इसलिए इसको बहुत मोहतात तरीके से और बहुत ही तवज्जो से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पहले ही गाढ़ा होता है तो बहुत जल्दी जो है वो कोई भी बर्तन हो उसके साथ चिपकता है और नीचे लग जाता है। मुसलसल हिलाना भी पड़ता है इसको। बंद तो ये बहुत जल्दी जाता है। बस देखें रेडी हो गया है, तो अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। ये भी बस कंडेंस मिल्क हमारा दोनों तरीक़ों से तैयार हो गया है। हमने ड्राई मिल्क से किया है तैयार, और दूसरा जो है वो हमने जो आम रेगुलर मिल्क होता है उससे तैयार किया है। तो आप देखें ये ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं चेक करवा देती हूँ। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देखें आप। तो ये अभी ठंडा नहीं हुआ, तो ये अभी तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।